इमेजिन करो कि आप नॉर्थ कोरिया का सफर करने जा रहे हो, पूरा जोश और ख्वाहिश के साथ, ताकि वहां के कल्चर को एक्सप्लोर करो और इस कंट्री के बारे में ज्यादा जान पाओ। आप चाइना के एयरपोर्ट पर हो, अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए तैयार, जो सीधा नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग जाएगी। आपके सामने एयर कोरियो एयरलाइन का जहाज खड़ा है, जो आपको मुल्क के अंदर ले जाएगा। जब आप प्लेन में एंटर करते हो तो एक एयर होस्टेस आपको वेलकम करती है और आप अपनी सीट पर बैठते हो। आपके साथ एक नॉर्थ कोरियन गेस्ट वर्कर बैठा है, जो लंबे अरसे बाद अपने मुल्क वापस जा रहा है। आप जब अपनी सीट पर आराम से बैठने लगते हो तो हल्की सी बेचैनी होने लगती है। आप अपना फोन निकालते हो ताकि एयरलाइन के बारे में थोड़ी और जानकारी ले सको, मगर अफसोस के साथ आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। आप अपना VPN एक्टिवेट करते हो। अचानक आपको इस एयरलाइन के बारे में बहुत से नेगेटिव रिव्यूज नजर आते हैं। आप हैरान हो जाते हो और यकीन नहीं होता कि अब आपको क्या इंतजार है। फिर भी आपको अपना फोन बंद करना पड़ता है और एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है। नॉर्थ कोरियन एयरलाइन के पीछे असल कहानी क्या है? हर जगह इसे इतनी बुरी रेटिंग्स क्यों मिलती है? इस फ्लाइट के दौरान क्या होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, ये यूरोप की ब्लैकलिस्ट में आते हैं। आपको वेलकम हो नॉर्थ कोरिया के 1 स्टार एयरलाइन में। नॉर्थ कोरिया जाने का एक आम तरीका एयर कोरियो एयरलाइन की फ्लाइट्स लेना है, लेकिन ये दुनिया के सबसे पुराने फ्लाइट्स में से एक है। ये ज्यादातर पुराने रशियन पैसेंजर प्लेन्स की तरह है, जो ईस्ट जर्मनी के दौरान भी इस्तेमाल होते थे। प्लेन जिस पर आप सफर कर रहे हो वो 30 साल से ज्यादा पुराना है। ये प्लेन एयर कोरियो के 24 प्लेन्स में से एक है, लेकिन सिर्फ 18 ही ऑपरेट करने के लायक हैं। एयर कोरियो की फ्लाइट का टिकट लेना काफी आसान है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोवाइडर है जो मुल्क में फ्लाइट्स ऑफर करता है। इस वजह से ये नॉर्थ कोरिया के लिए फ्लाइट ढूंढते वक्त हर ब्राउजर पर सबसे ऊपर आता है। वेबसाइट काफी सिंपल और बेसिक है। पेज पर आप अपनी ट्रेवल डेट्स डालकर एक फ्लाइट बुक कर सकते हैं और एक फ्लाइट का खर्चा करीब $220 है और इसे बिना किसी मुश्किल के पे आउट किया जा सकता है। इसके अलावा एयर कोरियो चार्टर फ्लाइट्स भी ऑफर करता है, जैसे कि पॉलिटिशियंस या किम फैमिली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस पॉइंट पर हम बाद में आते हैं। जिस स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं वो स्टार्ट होती है। प्रोपेगेंडा वीडियोस पुराने स्पीकर्स से जोर से चल रहे हैं, जिनको आप म्यूट या बंद नहीं कर सकते। ये वीडियोस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जो नॉर्थ कोरिया को बेहतरीन कंट्रीज में से एक बताने की कोशिश करते हैं। ये फ्लैट नॉर्थ कोरिया की सिर्फ एक सिविलियन एयरलाइन है, जो कि तीसरी नस्ल के ओमनीप्रेसेंट किम डायनेस्टी के द्वारा चलाई जा रही है। इंटरनेशनली ये मैनेज करने लायक है, लेकिन प्रेसिडेंट किम इल सूंग के वक्त में दुनिया बिल्कुल अलग थी। एयर कोरियो की पहली फ्लाइट पुरानी सोवियत एयरक्राफ्ट से बनी थी और पहले USSR और बाद में चाइना के लिए फ्लाइट्स पर मुश्तमिल थी। लेकिन कुछ साल बाद फ्लीट ने बड़े एयरक्राफ्ट के साथ एक्सपैंड किया, जो ईस्टर्न यूरोप तक की फ्लाइट्स ले सकते थे, जिसमें प्योंगयांग से मॉस्को के लिए एक अहम नॉन स्टॉप रूट भी शामिल था। इन्होंने अपने रूट नेटवर्क को ईस्ट जर्मनी और बुल्गारिया तक फ्लाइट्स के लिए एक्सपैंड किया। लेकिन फिर USSR में तब्दीली आई और नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच का रिश्ता कमजोर हुआ और एयर कोरियो ने नॉन सोवियत डेस्टिनेशंस के लिए उड़ान शुरू की। लेकिन फिर दो बड़े प्रॉब्लम्स सामने आई। पहली, एयर कोरियो को यूरोपियन यूनियन की ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से यूरोप में उसके फ्लाइट ऑप्शंस में बहुत कमी आ गई, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से। दूसरी, पिछले 10 सालों में नॉर्थ कोरिया पर कई सैंक्शंस लगाए गए। तब से कोई नए जहाज नहीं खरीदे गए हैं और फ्लीट ज्यादातर पुराने सोवियत मॉडल्स पर मुश्तमिल है। एक फ्लाइट अटेंडेंट आपके कंधे पर हाथ रखती है और खाने के कार्ट के साथ आपके पास खड़ी होती है। प्रोपेगेंडा वीडियोस ने आपको अपनी तरफ खींच लिया है और आपको पता नहीं चला कि खाना बांटा जा रहा है। एयर कोरियो की तरफ से फ्री पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा चाय और कॉफी भी अवेलेबल है। आप एक बर्गर, एक सॉफ्ट ड्रिंक और कॉफी लेते हैं, लेकिन जब आप अपना बर्गर देखते हो तो आपकी भूख कम होने लगती है, क्योंकि ये इतना सादा होता है। फ्लाइट्स पर आपको एक ड्यूटी फ्री कार्ड ऑफर किया जाता है, जो नॉर्थ कोरिया के प्रोडक्ट्स से भरा होता है। जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं उनमें बैग्स, नोटबुक्स, चाय और दूसरे नॉर्थ कोरियन सोवेनियर्स शामिल हैं। पिछले 10 सालों में इंसिडेंट्स भी बढ़ गए हैं, जैसे कि एक प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन 60 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। स्काईट्रैक्स के मुताबिक एयर कोरियो को सालों से सबसे बेकार एयरलाइन के तौर पर सिर्फ 1 स्टार दिया जाता है। 2021 से स्काईट्रैक्स ने इसे 1 स्टार दिया है, अपनी रैंकिंग से हटा दिया और एयर कोरियो को अपनी कंसिडरेशन में नहीं रखा। जैसे मैंने पहले कहा कि नॉर्थ कोरियन पॉलिटिशियंस किम जोंग उन खुद एयर कोरियो का इस्तेमाल करते हैं। सैंक्शंस सिर्फ फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस तक ही नहीं है,
बल्कि ये नॉर्थ कोरिया को नए एयरक्राफ्ट खरीदने से भी रोकते हैं, चाहे वो एयर कोरियो के लिए हो या किम फैमिली के लिए। 2014 में एयर कोरियो के 2 पैसेंजर एयरक्राफ्ट में से एक इल्यूशन आई L-2 टाइप का किम जोंग उन के लिए प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट में तब्दील कर दिया गया। ये एयरक्राफ्ट नॉर्थ कोरिया के नाम और फ्लैग से सजाया गया और इसमें मॉडर्न इंटीरियर्स हैं, जहां किम कभी-कभी काम और मीटिंग्स करते हैं। इसे लोकल तौर पर छम्मा 1 कहते हैं, जिसका मतलब है नंबर 1। 2014 में किम जोंग उन सिंगापुर के लिए उड़ान भरते हैं, जिसके लिए 2 एयरक्राफ्ट चीन एयर से इस्तेमाल किए गए। किम जोंग के सफर के लिए जो 3 एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से एक पहले सिक्योरिटी चेक्स के लिए उड़ान भरता है, दूसरा उसकी लिमोजिन को ले जाता है और आखिरी वाला खुद किम जोंग को ले जाता है। जब आप लैंडिंग के करीब पहुंचते हो, अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसे मुल्क में दाखिल होंगे जहां अपने सख्त कवायद और कानून हैं, जिसकी हुकूमत एक डिक्टेटर के हाथ में है। यहाँ आपको रेगुलेशंस पर अमल करना होगा, जहाँ रूल्स के खिलाफ छोटी सी गलती आपकी नॉर्थ कोरिया में रहने पर जिंदगी को मुश्किल बना सकती है। फाइनली अब आप नॉर्थ कोरिया में लैंड करते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ये एयरलाइन शायद 2030 तक रूसी या चीनी एयरक्राफ्ट हासिल करे, लेकिन उस वक्त तक फ्लीट की एवरेज उम्र लगभग 50 साल हो जाएगी। हालांकि एयर कोरियो के जहाज पुराने और खराब मेंटेनेंस वाले हैं, लेकिन ये अमेरिकी या यूरोपियन एयरलाइंस के मुकाबले में इतना नहीं उड़ते, जो रोजाना कई फ्लाइट्स चलाते हैं। क्या आप कभी एयर कोरियो के पुराने सोवियत प्लेन्स में सफर करना चाहोगे?